हेलो एवरीवन, वेलकम बैक शगुन सीधी रियल ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आई हूँ खेत में। मम्मी बोली कि चलो सब्जी थोड़ा तैयार हो गया है तो तोड़ लाते हैं, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि करेली हो गया है, मतलब तैयार हो गया है। तो मम्मी बोली कि तोड़ लो, जितना भी है सब तोड़ लो। और लौकी देखिए अभी छोटे छोटे हैं, लेकिन इसको ना, इसमें पता है कि मधुमक्खी जैसा कुछ कीड़ा है जो डंक मार दे रहा है, तो लौकी ख़राब हो जा रहा है। तो मम्मी बोली कि चलो इसको भी काट लो। तो मैं पहले करेली तोड़ रही हूँ। और मुझे ना ऐसे पेड़ से तोड़ने में बड़ा मज़ा आता है, चाहे फल हो सब्जी हो, बहुत मज़ा आता है। इसका एक अलग ही मज़ा होता है। तो मैं वही तोड़ रही थी और इधर देख रही थी लौकी के छोटे छोटे जो होते हैं ना, अभी छोटे छोटे लौकी निकल रहे हैं, वो बड़े होंगे अभी। क्या पता नहीं क्या बोलते, भूल गए हम। तो यहाँ पे गिन के 7-8 करेली निकला था, तो वही हम बोल रहे थे मम्मी और पापा दोनों लोग के लिए हो गया है, क्योंकि हम लोग तो करेली खाते नहीं हैं। तो और मम्मी उधर साग काट रही हैं और इधर नेनुआ है, नेनुआ है, लौकी है, कोहड़ा है, तो ये सब है। और यहाँ बारिश हुआ था तो मेरा पैर उसी में चला गया पच से एकदम पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया। मैं ध्यान नहीं दी करेली तोड़ने में और पूरा पच से चला गया मिट्टी के अंदर। हेलो एवरीवन। ऐसा निकल रही है तो फिर भी निकल लेने वाला मम्मी बना रही हैं चाय। आज हमारे घर ब्लैक, हम गिलास में पिएंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं चाय पीने और रखूँ। और चाय पीने के बाद से फिर हम लोग तैयार होंगे, जाना है रिसेप्शन पार्टी में। 7:30 बज गए हैं, 7:30। हाँ, टाइम दिख रहा है, 7:30 बज गए हैं। और सिद्धि तो सो गई हैं, तब तक उठ जाएंगी। अभी तैयार। और मम्मी हमें नमकीन चाहिए। और अभी श्वेता भी घर पे नहीं है, अभी आएगी, वो भी तैयार होगी, हम भी तैयार होंगे, फिर हम लोग निकलेंगे रिसेप्शन में। चलो चलो चलो। कैसे मसाला 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 पिसा रहा है। मीठी मसाला पीस रही है। ओए मिट्टू, मिट्टू। ओह, तो अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं अब। और श्वेता को आने में थोड़ा सा लेट हो गया था, तो लगभग में 8:30 हो रहा होगा। मैं रेडी हो चुकी हूँ और श्वेता भी रेडी हो ही चुकी है लगभग में। आराध्या भी रेडी हो चुकी है और सिद्धि जो है वो सो रही थी, तो मैं उसको किसी तरह से जगाई हूँ। और मुंह भी नहीं धुली, ऐसे कह रहे कि मुझे मेरा मेकअप कर दो, कपड़ा पहना दी। और सो उठी, मुंह भी नहीं धुली और तुरंत पाउडर और लिपस्टिक लगाने लगी। चेहरा खराब लग रहा है। और मम्मी खाना बना रही हैं। घर पे सिर्फ यही सास बहू, मम्मी पापा और भाभी, बस 3 लोग बच्चे हैं। और भाई भी गया है पार्टी में और हम दोनों तीनों चारों जा रहे हैं। और बस घर पे 3 लोग बच्चे हैं, तो वही मम्मी अंडा करी बनाई हैं, तो वो बना रही हैं और हम लोग अब निकल रहे हैं। और मेरा सैंडल जो है वो मिल नहीं रहा था, तो वही मैं खोजने के लिए परेशान थी। तो जब मम्मी आई हैं वही खोज करके दी हैं, क्योंकि मम्मी का रखा सामान मम्मी ही जान पाती कि मम्मी कहाँ रखी हैं। और मैं आराध्या से बोली कि मेरा पर्स ले लो, तो वो पर्स नहीं ली, वो अपने आप को ही नहीं संभाल पाती है। तो मैं ऐसे ही जा रही थी, गेट के बाहर निकल गई, उसके बाद से मैं देखी कि अरे मेरा पर्स तो है ही नहीं, ना पर्स है ना मोबाइल है। तो फिर मैं आई तो फिर मोबाइल
मोबाइल रखी पर्स में और फिर लेकर के अब निकल रहे हैं हम लोग, क्योंकि रात ज़्यादा हो गई और जल्दी जल्दी जाना है और जल्दी से वापस भी आना है। और आज हम लोग को ऑटो से ही जाना पड़ा, क्योंकि भाई एक बाइक से कैसे हम सब लोग को ले जाता, तो इस वजह से हम लोग ऑटो से हैं। और अंदर का मैरिज हॉल के अंदर का कोई वीडियो नहीं बना पाए। आराम से उतरो। और ये अगले दिन का व्लॉग है, क्योंकि आज हम लोग को जाना है घर और हमारी पैकिंग शुरू हो गई, लेकिन अंत में मैं उस दिन नहीं जा पाई। लेकिन पैकिंग करते टाइम ये नहीं था कि मैं नहीं जाऊंगी, मुझे लग रहा है आज मैं निकल जाऊंगी। तो वही हम लोग पैकिंग कर रहे हैं। मम्मी बैठी हैं, ये सामान दे, ये करे वो करे, तो सारा सामान मम्मी खोज खोज करके दे रही थी। तो यहाँ पे हम लोग की पैकिंग चल रही है। और बच्चे हैं तो इतना ज़्यादा कपड़ा है, बैग सारा कुछ हो जाता है ना कि समझ में नहीं आता है। और आज मेरे पेट में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था सुबह से ही, लेकिन मुझे लगा कि ऐसे होता है तो ठीक हो जाएगा। फिर मैं अवॉइड कर रही थी कि हाँ ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और खाना मैं सुबह से नहीं खाई हूँ, बस थोड़ी सी चाय पी हूँ। तो मम्मी बोली कि पहले ये खा लो, तरबूज खा लो, अच्छा लगेगा। तो वही बहन काट रही थी तरबूज, और एकदम मेरा तबीयत सही नहीं लग रहा था। फिर मैं तरबूज खाई, और जैसे ही बाबू देखा है कि तरबूज कट रहा है, तो वो तरबूज को तरबूज नहीं बोलता है, क्या बोलता है, पदूद बोलता है। मम्मी मम्मी पदूद दे दो, पदूद दे दो। तो वो लेने आ गया और यहाँ काला नमक डाल रही है। काला नमक डालने से ना टेस्ट अच्छा आता है। तो अभी हम लोग चलते हैं तरबूज खाने के लिए। बदमाशी मत करना दोनों, ठीक है। और देखिए हमारी सारी पैकिंग हो गई, सारा सामान इकट्ठा हो गया, बस कपड़े पहनने हैं और निकल जाने हैं। मैं बाल भी कर ली हूँ, वैसे कुछ करना नहीं है, बस कपड़े चेंज करने हैं। लेकिन पहले मैं तरबूज खा लूँ। मम्मी कह रही तरबूज खा के आराम कर लो, उसके बाद से जब गाड़ी आएगी तो फिर कपड़े ही चेंज करना, चाहे तो यही पहन के चली जाना, साड़ी तो पहनोगी नहीं। तो कौन जाए साड़ी पहनने, और मैं ऐसे सूट पहन के निकल जाती हूँ। कोई वो नहीं रहता कि मैं इतने दिन पे आई हूँ या फिर और कुछ, हमेशा जब आना जाना रहता है तो क्या। और तरबूज खाने के बाद से फिर मैं सो गई थी। लेकिन जब खाना ना खाओ ना तो नींद भी नहीं आती है, और खाना खाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मैं 2 दिन तक खाना नहीं खाई थी, सिर्फ तरबूज और ये सत्तू पी करके थी। और इतनी ज़्यादा वीकनेस हो रही थी ना, पेट में दर्द था, तो उस वजह से मैं उस दिन नहीं गई। पैकिंग वैकिंग करके फिर नहीं गई। मैं सोची कि कैसे जाऊंगी तो फिर वही काम करना पड़ेगा, मैं वहाँ पे आराम भी नहीं कर पाऊँ। एकदम हिम्मत नहीं हो रहा था खड़ा होने का। 2 दिन बिना खाए पिए कुछ नहीं। और मम्मी बोल रही दवाई के लिए कि चलो दवाई ले लेते हैं। फिर मैं सोची नहीं अभी ठीक हो जाएगा, ऐसे ठीक हो जाएगा। मैं परेशान नहीं करती हूँ किसी को, वैसे छोटी मोटी दर्द होती है, तबीयत ख़राब होती है तो मैं ऐसे ही मैनेज कर लेती हूँ, मेरा ठीक हो जाता है। 1-2 दिन तक देखती हूँ, फिर वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट करके फिर उठी, तो फिर मम्मी बोली कुछ तो खा लो, कुछ दुकान से मंगा दें, कुछ और बना दें। तो फिर मैं बोली चलो आज सत्तू बनाते हैं। तो वही मैं सत्तू बना रही थी, तो भाई बोल रहा था कि तुम्हारे हाथ का सत्तू बहुत अच्छा लगता है। तो लेकिन भाई तो है नहीं, वो चला गया, मुझे पता नहीं था कि वो है घर पे, वो बिना बताए ही बाहर चला गया था। तो मैं सत्तू बना रही थी, हम लोग पी लेंगे, कुछ तो जाएगा शरीर में। तो बहुत अच्छा लगता है। मैं पहली बार मैं दूसरी बार पी रही हूँ। एक बार भाई के साथ पी थी, वही बनवाया था, तो बनाने आते, लेकिन मैं कभी चखी नहीं थी। तो जब मैं पी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो फिर मैं फिर से बनाई, बहुत अच्छा लगा पीने में। श्वेता, हेलो,
और सब कुछ डालने के बाद से फिर एकदम चिल्ड वाटर, एकदम ठंडा पानी इसमें डालें और डाल करके पीजिए। और अगर आपके पास बर्फ़ वाला टुकड़ा हो ना तो वो डाल दीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे भी नहीं लग रहा कि ये अच्छा लग, सत्तू पीने वाली चीज़ कैसा लगता होगा, लोग ख़रीद के पीते हैं, कैसे पीते हैं, लेकिन जब मैं पी ना तो पता चला कि बहुत ही अच्छा होता है। एक बार पी के देखिए आप लोग, बहुत ही अच्छा लगता है। ज़्यादातर लोग तो जैसे बाहर निकलते हैं तो वो लोग सत्तू पी के ही निकलते हैं, और ये डाइट के लिए भी बहुत अच्छा है, आपको भूख नहीं लगने देती, कमज़ोर नहीं होने पड़ता है। बस इसमें क्या है ना कि सब लोग प्याज काट के डालते हैं, तो प्याज जैसे हम ना कच्चा प्याज हमको पसंद नहीं है, और ऐसे कच्चा प्याज बिना दाल चावल के, बिना रोटी के ऐसे खाओ तो मुझे बड़ा तीखा लगता है, तो मैं वही प्याज छाँट करके निकाल रही थी। बाकी सब कुछ अच्छा, मैं अकेले अपने लिए बनाऊंगी तो प्याज नहीं डालूंगी, बाकी सब कुछ सारे मसाले डालूंगी। तो अगर आप लोग को वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर आज तो हमारा जाना कैंसिल हो गया, आज आराम करेंगे घर पे। और मम्मी बोले चलो खेत थोड़ा सा टहला लाएं, मूड फ्रेश हो जाएगा। तो मम्मी देखिए चाकू और पन्नी झोला लेकर के बैठी, वहाँ से साग काट करके लाएगी। इसको बड़ा पसंद है। आज बनेगा कोहड़े का साग। मम्मी बोल रही बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही टेस्टी होता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कैसा होता है, मैं कभी खाई नहीं हूँ कोहड़े का साग। तो आज मम्मी बोली कि आज हम तुम खिलाएंगे, देखना कितना, और सच में बहुत ही टेस्टी हुआ था, पालक से भी ज़्यादा अच्छा हुआ था। मम्मी तोड़ रही है, और जब बनाई ना तो मैं थोड़ी सी ली थी चखने के लिए, लेकिन जब मैं खाई ना एक बार तो मैं अच्छे से खा ली, बहुत ही टेस्टी बना था। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।